अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़िशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदार टेलीमीडिया। इशफाकनामा के 9वें प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए शुरू करते हैं आज का इशफाकनामा। नाज़रीन, इशफाक अहमद साहब कहते हैं सराज दीन नाम का एक मजदूर था। आज से बहुत साल पहले की बात है। मैं अपना दफ्तर बनवा रहा था जब मजदूर की दिहाड़ी सिर्फ 30 रुपये रोजाना होती थी। सिराज चिप्स घसाने का काम खूब अच्छी तरह से जानता था। वो बहुत जहीन और खूबसूरत आदमी था। वो अच्छी बात करता था। वो बहुत कम गो भी था। लोग कभी कभी उसको 30 रुपये दिहाड़ी की बजाय 50 रुपये भी दे दिया करते थे, क्योंकि वो अपने फन का माहिर था। वो अपने फन पर पूरी इस्तकामत के साथ हावी रहता था। वो एक बहुत अच्छा दिन था। गालिबन 25-26 दिसंबर की बात है। उस दिन धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। आमतौर पर अगर आप गौर करेंगे तो 25 दिसंबर के बाद या उससे पहले आसमान अबरआलूद होता है, लेकिन वो 25 दिसंबर का दिन ऐसा खूबसूरत और शफाफ था। उस दिन सूरज अपनी पूरी ताबानी के साथ चमक रहा था। मैं जब दफ्तर आया तो सब लोग काम कर रहे थे। काम बहुत तेजी के साथ हो रहा था। तो मैंने ठेकेदार से पूछा, सिराज नजर नहीं आ रहा, सिराज नहीं आया? तो ठेकेदार ने कहा, नहीं जनाब, वो नहीं आया। कहने लगा, कुछ पता भी नहीं है उसने कब आना है, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो मैंने कहा, ठेकेदार साहब, आपको नोटिस लेना चाहिए, पता होना चाहिए कि आज सिराज क्यों नहीं आया। आज तो इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। इतना अच्छा दिन है, धूप निकला हुआ है, रगड़ाई होनी है। उसने वादा किया था कि मैं आज आऊँगा, लेकिन आया क्यों नहीं? फिर तबीयत में अल्लाह जाने कहाँ से तयश आ गया। ऐसे ही, हालांकि मैं तो कभी अफसर नहीं बनता, लेकिन उस दिन मैं एक मुश्किल सा अफसर बन गया। कहा उसको हाजिर किया जाए, वरना इसको काम से निकाल दिया जाए। तो वो ठेकेदार कहने लगा, नहीं साहब, आज नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल आ जाएगा। मैंने कहा, नहीं, वो कहाँ रहता है? ठेकेदार ने बताया, इचरा के पीछे एक कच्ची आबादी है, वो वहां रहता है। मैं पता करने जाता हूँ। मैंने कहा, जाइए और अभी इसी वक्त उसको लेकर आइए। जब वो स्कूटर पर जाने के लिए निकलने लगा उसको लेने के लिए, तो मैंने कहा, रुकिए ठेकेदार साहब, मैं खुद जाता हूँ। मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी निकालो, हम वहां चलेंगे। हम वहां गए तो एक आदमी को साथ ले लिया। उसने कहा, गाड़ी आपको यहीं पे रोकनी पड़ेगी, क्योंकि आगे पचीदा गलियां हैं और कच्ची आबादी भी है। मैंने कहा, चलो ठीक है। मैं शदीद गुस्से में था। वो लंबी चौड़ी गलियों से गुजरने के बाद एक घर में, जिसके बाहर एक फटा पुराना सा पर्दा लटक रहा था, वो चौकीदार मेरे साथ जो साथ गया था, उसने वहां से आवाज दी, सिराज। तो अंदर से आवाज आई, कौन? तो उसने कहा, मैं मोहम्मद अली। उसने कहा, मोहम्मद अली, बिस्मिल्लाह। उसने कहा, बाहर आ जाओ, बाहर इशफाक साहब आए हैं तुमसे मिलने। उसने कहा, इशफाक साहब, और यहाँ? वो बेचारा हैरान होकर छलांग लगाकर बाहर निकल आया। कहने लगा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने कहा, कोई बिस्मिल्लाह नहीं, और मेरे मुंह लगने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं सख्त गुस्से में हूं। तुम्हारी मरम्मत करूंगा, तुम मेरे साथ चलो। कहने लगा, साहब, मैं कल आ जाऊंगा, आज नहीं जा सकता। मैंने कहा, नहीं, तुम मेरे गुस्से से वाकिफ नहीं हो। हम अफसर लोग बड़े जालिम होते हैं, चाहे वो बाज औकात कितना ही मुस्कुराते रहें। तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो वो कहने लगा, मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करता हूँ। मैंने कहा, कैसी दरख्वास्त? उसने कहा, आप अंदर आइए, प्लीज़ आप अंदर आइए, मुझे फ़ख्र होगा कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ। क्योंकि तुम अगर मुझसे मोहब्बत करते होते तो तुम आज काम पे ज़रूर आते। उसने कहा, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं कल ज़रूर आऊँगा। उसने कहा, आप अंदर आए तो सही, मेरी बीवी से मिलिए, चाय पीजिए। मैंने कहा, नहीं, मैं किसी से नहीं मिलता, मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। उसने कहा, जनाब, आपकी मेहरबानी, आप अंदर आए, चाय की एक प्याली पीजिए। मैंने कहा, तौबा करो, मैं पानी भी नहीं पीना चाहता तुम्हारे घर से, तुम चाय की बात करते हो। तो मेरे साथ गाड़ी में बैठो और अभी इसी वक्त काम पे चलो। इतने में उसकी बीवी भी पर्दे के पीछे आ गई। उसने कहा, चाचा जी, मेहरबानी करके आप अंदर आ जाइए। अब मुझे थोड़ी खिफत होने लगी कि बेचारी खुद कह रही है। अच्छा बीवी, मैं अंदर आ जाता हूँ, पर 1 सेकंड रुकूंगा, वरना ये बहुत जाहल आदमी है। अंदर गया, उसने कहा, बैठ जाइए। मैंने कहा, नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आया, बता तू आज काम पर क्यों नहीं आया? तो उसने कहा, कोई खास वजह नहीं थी जो आज मैं काम पे नहीं आया। मैंने कहा, फिर भी तुम्हें वजाहत तो करनी पड़ेगी, तो आज काम पे क्यों नहीं आया? तो उसने कहा, साहब जी, बात दरअसल ये है कि ये जो कनस्तर आपके करीब पड़ा हुआ है ना, मट्टी डालकर नरगिस का एक पौधा लगाया था। कल शाम जब मैं काम से घर वापस आया तो इसमें एक फूल खिला हुआ था। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फूल खिला है। देखिए, हमारे घर में आज एक नरगिस का फूल है।
ये मैं आपको दे देता हूँ, इसकी खुशबू तो देखें, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कहा, मैं तुम्हारे इस फूल को बिल्कुल कबूल नहीं करता, मैं तुम्हारे इस कनस्तर को बाहर फेंकवा दूंगा। तुम क्या फजूल बात करने के लिए मुझे यहाँ अंदर ले आए हो, तुमको काम पर आना चाहिए था। तो वह साथ ही कहने लगा, सर जी, जब मैं घर आया हूँ तो मेरी बीवी ने मुझे कहा, बेटा चलने लग गया है। पहले मेरा बेटा घुटनों चलता था, आज पहला दिन है कि वो डगमग डोले चला जा रहा है। मैंने कहा, वो तो सो गया है। कहने लगी, हाँ। मैंने कहा, उसको जगाओ, मैं तो उसको चलते हुए देखना चाहता हूँ। उसने कहा, कमाल करते हो, हमारा बेटा तो सोया हुआ है, मैं अभी उसको कैसे जगाऊं। कहने लगा, सुबह उठते ही पहला काम मैं ये किया कि उधर वो जो चूल्हे के पास बैठ गई रोटियां पकाने के लिए, तो मैं इधर बैठ गया, तो बीच में अपना बेटा छोड़ दिया। मेरा बेटा कभी चलकर उस तरफ जाता तो कभी इस तरफ आता। साहब जी, जिंदगी रोशन हो गई अपने बेटे को चलता देखकर। कनस्तन में फूल खिला हुआ था। छोटा बच्चा थप थप करता इधर उधर जाता था। सर जी, हमेशा आज का दिन धुंधला सा दिन होता है, लेकिन आज बड़ा खुशगवार और धूप वाला दिन था। वो ऐसा इसलिए कह रहा था कि जैसा कि नाज़री मैंने आपको पहले बताया, 25 या 26 दिसंबर को हमेशा दिन अबर आलूदा होता है, लेकिन आज एक खूबसूरत धूप निकली हुई थी। इतना खूबसूरत दिन मैं भला 50 रुपए में तो नहीं ना बेच सकता। सर, मैं कल आ जाऊंगा, रात भी लगा दूंगा, आप कहेंगे तो और आधी छुट्टी भी नहीं करूंगा, लेकिन इस खूबसूरत दिन को आप रहने दीजिए, आज आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं इतना सस्ता नहीं बेच सकता आज का दिन। मैंने कहा, चलो 500 रुपये ले लो, आज का दिन बेचते हो। कहने लगा, नहीं। वो तो हाल पर राजी था, वो अकेला आदमी मैंने देखा जिसका ताल्लुक रूहानियत से हरगज नहीं था, लेकिन वो साहिब हाल आदमी था। वो इस खुशी में मुब्तला था कि मैं एक अच्छा दिन गुजार रहा हूँ, एक धूप वाला दिन। अगले दिन दिहाड़ी पर लग जाऊंगा, अगले दिन यही काम तो करना है, कोई और काम तो करना नहीं, लेकिन इस दिन को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। परसों जब मैं इस्लामाबाद में था तो मुझे सिराज याद आ गया। हम कितने कितने बड़े बड़े आदमियों से ज़िंदगी में मिलते हैं, लेकिन सिराज इनमें बहुत बड़ा आदमी था। मैं घंटों याद करता रहता हूँ उसको। फिर वो दुबई चला गया। आज अचानक मुझे सिराज याद आ गया। किसी को आइंस्टाइन याद आ जाता है, किसी को नुसरत फ़तेह अली खान, बड़े लफ्ज़ों में किसी को हमारे अजमल साहब याद आ जाते हैं, वो फ़लसफ़े के उस्ताद हैं। किसी को कुदरतुल्लाह शहाब याद आ जाते हैं, और आज मुझे सिराज याद आ गया। वो एक बड़ा आदमी था, खुशियों को जीने वाला आदमी। आज जो वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन वाक़या है, जिसे मैं हमेशा याद रखता हूँ। वो एक बड़ा आदमी था। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सराज दिन की तरफ खुशियाँ जीने का मौका दे, और हमें आसानियाँ अता फरमाए, और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।